हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईटीएल डायरीज़ में। तो आज ईटीएल डायरी में हम आपके साथ लेके आए हैं कि योग के समय मेडिटेशन के टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। अक्सर दोस्तों हम योग में बैठते हैं और एक ही चीज़ को रेपिटेटिवली करने की वजह से हम बोर होने लगते हैं और फिर हम बोर होते होते ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम उसको करना ही छोड़ देते हैं। फिर किसी नई चीज़ की तरफ दौड़ते हैं, फिर वहाँ पर कुछ दिन ठहरते हैं और फिर वहाँ पे भी बोर हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि मन जो है वो एक घोड़े, एक बंदर की तरह इधर से उधर छलांग मारता रहता है। हमें इस मन को ऐसा क्या खाना दे ताकि ये योग में हमारा टिक जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अमृत वेले योग करते वक्त या जिस भी समय आप योग करते हैं उस समय कौन कौन से थॉट्स आपको लेने चाहिए और वो थॉट्स आपको किस तरह से हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, उन सभी बातों को हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि मन को हमें कोई ना कोई खाना, भोजन जैसे देते हैं वो देते रहना है। तो रोज़ जब हम बैठें योग करने के लिए, चाहे अमृत वेले बैठें, चाहे नुमा शाम बैठें, चाहे किसी भी समय बैठें, हमें अपने इस मन को जो भोजन देना है वो कौन सा देना है। जैसे आप भोजन दे सकते हैं किसी एक दिन कि मैं उमंग उत्साह में आज पूरा दिन रहा। तो देखना है कि आप क्या पूरे दिन अपने आप की चेकिंग करते हुए कि क्या मैं पूरे दिन उमंग उत्साह में रहा, कैसा रहा मेरा उमंग उत्साह, कहीं कम तो नहीं पड़ा, कम पड़ा तो किस वजह से कम पड़ा, और अगर मैं पूरे दिन उसे मेंटेन कर पाया तो उसके पीछे क्या रीज़न था। तो ये सारी बातें जब आप मन ही मन चिंतन करते हो तो इन बातों से एक नया अनुभव निकल के आता है। तो आप ये पॉइंट ले सकते हैं कि मेरी जो कल की जर्नी थी उसमें किस तरह से मेरा उमंग उत्साह रहा। तो आप अपनी अगली जर्नी को उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जैसे दोस्तों हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें अपनी स्पीड का पता चलता है। अगर खाली सड़क होती है तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं और जब रश वाला एरिया आता है तो हम स्पीड को कम कर लेते हैं। ऐसे ही अब हम अपनी भी मेडिटेशन के टाइम पे भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें रोज़ देखना है कि मेरी कल की स्पीड कैसे थी। अगर कल की स्लो थी, अच्छा आउटपुट नहीं था, तो आज मुझे बहुत अच्छा करना है। अगर आज की अच्छी है तो कल की और भी अच्छी करनी है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स को इम्बाइब कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप ले सकते हैं कि उमंग और उत्साह आपका कैसा रहा। दूसरी बात जो आप ले सकते हैं वो ये है कि अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में टिकाना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को टिकाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, वो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और उस स्वरूप में टिक जाना और बस उसी में टिके रहना भी बहुत बड़ी बात है। इसको हम इस तरह से भी लेते हैं कि आप इस थॉट के साथ टिक गए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और बिंदु के रूप में अपने आप को देखना और इस शरीर के साथ उसको रिलेट करना, फिर सारी आसपास की चीज़ों के साथ उसे रिलेट करना, ये भी एक नया अनुभव कराता है। तीसरी बात आप ये कर सकते हैं कि आप देखें कि वो परमात्मा भी मेरी तरह ज्योति बिंदु है और वो ज्योति बिंदु और मुझ बिंदु में कितना अंतर है, उसमें कौन कौन सी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसकी पॉइंट को फोकस करना और अपने आप को देखना, ये भी एक अलग ही फॉर्म ऑफ आपको रियलाइजेशन देगा। फिर एक और बात आप ले सकते हैं वो ये है कि कभी अपने आप को बीज रूप में स्थित कर लें। जैसे एक बीज होता है, उसमें समस्त पेड़ समाया होता है, ऐसे ही अपने आप को, स्वयं को बीज रूप में जब हम स्थित कर लेते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं कि मेरी स्थिति ये है और क्योंकि ये मेरी स्थिति है इसलिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे एक बीज को पता नहीं होता कि उसके अंदर से इतना बड़ा वृक्ष निकल के आ सकता है, तो इसी तरह से हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितना कुछ समाया हुआ है। तो ये रियलाइजेशन कि मैं बीज रूप हूँ और उसमें स्थित होकर फिर और गहराई से उसको अंदर एनालाइज करना, देखना, वो एहसास कराता है कि बीज रूप स्थिति में आपका अनुभव अलग ही होता है। फिर आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को एज एन एंजल, एज एन फरिश्ता देख सकते हैं कि मैं एंजल हूँ, मैं फरिश्ता हूँ।
अपनी इस बॉडी से उड़ गया हूँ तो बॉडी की कोई भी परेशानी को मैं हील कर सकता हूँ। अपने मन और बुद्धि से कहीं पर भी जा सकता हूँ, तो इसलिए अपने मेंटल इश्यूज़ और अपने जो भी मन में चल रही बातें हैं उनसे मैं निकल सकता हूँ। तो इस तरह फरिश्ता रूप को भी आप अनुभव कर सकते हैं। अपने आप के साथ आप रूह रिहान भी कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से खजाने मिले हुए हैं परमात्मा के। हमें इतने सारे अखुट खजाने मिले हुए हैं, अगर आप उनका भी किसी एक दिन चिंतन करते हैं तो बहुत आराम से आपका योग लगता है, नया एक्सपीरियंस होता है। अखुट खजाने की बात करें तो ये श्वास, ये शरीर, ये संबंध, ये संकल्प, ये समय, ऐसे बहुत सारे खजाने उसने हमें दिए हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। उन खजानों को मैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन खजानों में मैं किस तरह से अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ उन संबंधों में, वो सब हम वर्णन कर सकते हैं। फिर अपने आप के साथ हम एक और पॉइंट देख सकते हैं कि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ, तो उसकी छत्र छाया में हमेशा अपने आप को महसूस करिए। आप देखिए कि मैं हमेशा उसकी छत्र छाया में हूँ, कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। उसकी हर बात पर आप राय लेके काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है जो आप कर सकते हैं कि मैं हमेशा उसकी छत्र छाया में हूँ। सुबह उठा तो भी छत्र छाया में, रात को सोया तो भी उसकी छत्र छाया में, एक एक बात जो मैं कर रहा हूँ उसकी छत्र छाया में रह के कर रहा हूँ। तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा आपको एक रियलाइजेशन कराता है। फिर एक ये बात कि मुझे कौन कौन सी प्राप्तियाँ हुई हैं, अचीवमेंट्स हुई हैं जब से मैं उस परमात्मा का बच्चा बना हूँ, तो कितना कुछ हमने अचीव किया है। आपकी मन की शांति, आपको सुकून, आपको आनंद, आप डिटैचमेंट को फील करने लगे हैं, आपका मोह कम हो गया है, लोभ कम हो गया है। आप ऐसी ऐसी बातों को जब अपने आप के साथ विचार करते हैं तो ये भी आपको एक नया रियलाइजेशन देता है। फिर उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हमेशा अपने परमात्मा की सेफ्टी की लकीर के अंदर हूँ, मैं हमेशा उसके दिल में समाया हुआ हूँ। तो जब हम किसी के दिल में समाते हैं तो वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका ध्यान पूरे 24 घंटे हमारी तरफ रहता है। ऐसे अपने आप को देखना है कि मैं परमात्मा के दिल में समाया हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसकी नज़रों करम के सामने हूँ और इसलिए मेरे पे कुछ गलत हो नहीं सकता। तो इस तरह से भी हम अपने पार्ट को देख सकते हैं। और एक और बात कर सकते हैं कि कहीं से भी हमें जो भी डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, चाहे किसी ग्रंथ से मिल रहे हैं, चाहे आपको मुरली से मिल रहे हैं, चाहे आपको कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है, उन ज्ञान के पॉइंट्स को भी आप चर्निंग के लिए ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं। जो पॉइंट्स आपको नॉलेज वाले आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे, उनमें से भी किसी एक पॉइंट की चर्निंग करने से भी आपका योग बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से असंख्य तरीकों से हम योग लगा सकते हैं, अपने नए नए तरीकों को ढूंढ सकते हैं और उनकी जो अनुभव होगा, जो उसका आपको अनुभूति होगी, वो बहुत ही अलग होगी। तो हमें इस तरह से अपने आप के साथ बहुत क्लियरली, बहुत केयरफुली बैठना है और बिल्कुल भी अपने मन को विचलित होने नहीं देना है। इन थॉट्स में जब हम अपने मन को बिजी रखते हैं तो मन, चाहे अमृत वेले हो, चाहे किसी टाइम का योग हो, चाहे नुमा शाम हो, एकदम टिक जाता है। तो हम आशा करते हैं अपनी इस ईटीएल डायरी के मैसेज के थ्रू कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम की जो आज फर्स्ट स्टार्टिंग है वो आपको पसंद आई हो और आप ही अपने जीवन में इस तरह से बदलाव को ला सकें और एक नए इंट्रोस्पेक्शन की तरफ, एक नई खोज की तरफ आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।